एमएलसी कविता ने सिटी लॉ कोर्ट में सुनवाई की। दिल्ली शराब धोखाधड़ी मामले में कोर्ट ने कविता के खिलाफ निषेधाज्ञा दी। कोर्ट ने कहा है कि मामले में कहीं भी कविता के नाम का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। कविता पर आरोप लगाने वाले बीजेपी सांसदों को कोर्ट ने नोटिस भेजा है। अदालत ने सोशल मीडिया और मीडिया पर टिप्पणी नहीं करने का फैसला किया। सिविल कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ने सुनवाई 13 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय कुमार ने उनकी पदयात्रा को बिना किसी कारण के गिरफ्तार करने के राज्य सरकार के कदम की निंदा की। संजय कुमार ने चेतावनी दी है कि अगर तेलंगाना सरकार ने टीआरएस नेताओं को उन पर हमला करने के लिए उकसाकर उनकी पदयात्रा को रोकने की कोशिश की है तो उन्हें लोगों से कड़ी प्रतिक्रिया मिलेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि एक टीआरएस कार्यकर्ता ने देवारू, पल्ला और अलमपुर में उनकी यात्रा को रोकने की कोशिश की और यहां तक कि नशे की हालत में महिलाओं पर भी हमला किया। पुलिस ने मंगलवार को संजय कुमार को शहर की पुलिस द्वारा पार्टी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के विरोध में जनगांव में विरोध प्रदर्शन करने का प्रयास करने के आरोप में गिरफ्तार किया। बाद में उन्हें करीमनगर लाया गया और उनके आवास पर छोड़ दिया गया। पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा अध्यक्ष ने दावा किया है कि उनकी पदयात्रा को लोगों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। उन्होंने मुनुगोडु में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की जनसभा को पूरी तरह से फ्लॉप कर दिया है और कहा है कि भीड़ की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। उन्होंने यह जानने की कोशिश की है कि क्या लोगों की समस्याओं को समझने के लिए पदयात्रा करना अपराध है और चुनाव पूर्व वादों को लागू करने में सरकार की विफलता के लिए सवाल करना। हालांकि वह पिछले 21 दिनों से पुलिस से पूर्व अनुमति लेने के बाद शांतिपूर्वक पदयात्रा कर रहे थे, लेकिन टीआरएस कैडर बाधा उत्पन्न कर रहा था। गिरफ्तारी करने की जरूरत कहां पड़ी? यह टीआरएस कार्यकर्ता थे जो भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमला कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने के बजाय यह कहते हुए कि पद यात्रा को रोकने का कोई सवाल ही नहीं है। संजय ने कहा है कि वह उस स्थान से यात्रा शुरू करेंगे जहां उन्हें गिरफ्तार किया गया था और जब तक वह देवी भद्रकाली के पवित्र चरणों तक नहीं पहुंच जाते। उन्होंने कहा है कि पद यात्रा के समापन पर जनसभा होगी जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिस्सा लेंगे। एक सवाल का जवाब देते हुए संजय ने कहा है कि इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है कि उन्होंने अपनी पदयात्रा की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार को केंद्रीय बल भेजने के लिए लिखा था। पूर्व सांसद कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी यह पूछ रहे हैं कि क्या दिल्ली शराब घोटाले में शामिल एमएलसी कविता के घर पर छापा मारने वाले भाजपा नेताओं के खिलाफ अवैध मामले दर्ज किए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि राजगोपाल रेड्डी के इस्तीफे के बाद मुनुगोडु में विकास कार्य शुरू हो गया है। राजगोपाल रेड्डी ने कहा है कि उन्होंने निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए इस्तीफा दिया है। विश्वेश्वर रेड्डी ने आलोचना की है कि टीआरएस उन्हें झूठे प्रचार के साथ गुमराह करने की कोशिश कर रही है कि हथकरघा श्रमिकों पर कोई जीएसटी नहीं होगा। सीएम केसीआर द्वारा पीएम मोदी को संबोधित करने वाली भाषा का इस्तेमाल सही नहीं है, वह इसे बदलना चाहता था। टीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने अपनी विफलताओं को घृणा और विभाजनकारी राजनीति के साथ कवर करने के लिए अपनी ध्यान भटकाने की रणनीति पर भाजपा की निंदा की। उन्होंने भाजपा पर देश के वास्तविक मुद्दों को हल करने के प्रयास करने के बजाय शांतिपूर्ण राज्य तेलंगाना में फिर से सांप्रदायिक नफरत पैदा करने की साजिश रचने का आरोप लगाया। बुधवार को ट्वीट्स की एक श्रृंखला में रामाराव ने नरेंद्र मोदी सरकार को एडी अटेंशन डाइवर्जन सरकार का करार दिया। उन्होंने कहा है कि भाजपा ने आवश्यक वस्तुओं और पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती कीमतों, बेरोजगारी और अन्य मुद्दों सहित वास्तविक मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने की साजिश रची है। उन्होंने कहा है कि अगर हम इन ध्यान भटकाने वाली साजिशों को नहीं समझते हैं और उन्हें विफल करते हैं तो यह देश और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अपूरणीय क्षति होगी। आईटी मंत्री ने यह भी कहा था कि हालांकि देशम कोसम धर्मम कोसम राष्ट्र और धर्म के लिए भाजपा का नारा था, लेकिन इसकी मूल राजनीतिक विचारधारा नफरत और अधर्म फैलाना था। हालांकि इसने हर घर जल हर घर पानी का आह्वान किया, लेकिन भाजपा की असली कोशिश हर घर जहर हर घर में नफरत और हर दिल में जहर हर दिल में नफरत को सुनिश्चित करना था।
रामाराव ने भाजपा पर झूठे प्रचार और सांप्रदायिक नफरत को हवा देकर राज्य में गड़बड़ी पैदा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर नफरत फैलाकर देश के सामाजिक ताने बाने को नष्ट करने की साजिश कर रही है। लोगों को यह याद रखना चाहिए कि देश नफरत से ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमें नौकरियों से भरे भारत की जरूरत है, लेकिन केवल भावनाओं से नहीं, उन्होंने ट्वीट किया। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से सरकारी अस्पतालों में आने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। उन्होंने दानदाताओं की मदद से अमीरपेट के 50 बिस्तरों वाले अस्पताल को फ्रिज, एसी और फर्नीचर सौंपे। इस अवसर पर मंत्री ने गरीबों के लिए स्वेच्छा से दान देने वाले दानदाताओं को बधाई दी। उन्होंने आश्वासन दिया कि बढ़ती जरूरतों के अनुरूप अस्पताल को 100 बिस्तरों तक बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना राज्य बनने के बाद सरकारी अस्पतालों का काफी विकास हुआ। मंत्री तलसानी ने कहा है कि कॉरपोरेट अस्पतालों में अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण आसानी से उपलब्ध है। सरकारी अस्पतालों में हजारों रुपए के चिकित्सा परीक्षण निःशुल्क किए जा रहे हैं। मंत्री मल्लारेड्डी ने कहा है कि बीजेपी कुछ भी कर ले, राज्य में टीआरएस की सरकार आएगी। मेड्चल जिले के कीसरा और नगरम नगर पालिका में लाभार्थियों को कुल 109 कल्याण लक्ष्मी चेक वितरित किए गए। मंत्री मल्लारेड्डी ने भाजपा पर राज्य में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के लिए लोगों को उकसाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि उस पार्टी के सिर्फ 3 विधायक होंगे और उस पार्टी के जीतने की कोई संभावना नहीं है। मंत्री मल्लारेड्डी ने स्पष्ट किया है कि जल्द ही लाभार्थियों को डबल बेडरूम आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। मल्काजगिरी के विधायक मैनमपल्ली हनुमंत राव ने कहा है कि जाति, धर्म और राजनीतिक दलों के बावजूद सभी को विकास में योगदान देना चाहिए। मौलाली संभाग में विधायक के नेतृत्व में जन दरबार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत मौलाली ने संभाग के लोगों की समस्याओं के बारे में पूछा। मैनमपल्ली संभाग के लोगों ने सड़क, जल निकासी, आरटीसी बसों, स्ट्रीट लाइट और वर्तमान पोल के मुद्दों पर अनुरोध किया है कि विधायक मैनमपल्ली ने संबंधित अधिकारियों को लोगों की समस्याओं का तत्काल समाधान करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा है कि अब तक मल्काजगिरी अंचल में 4,858 नई पेंशन और अलवाल सर्कल में 1,754 नई पेंशन स्वीकृत की जा चुकी है। विधायक मैनमपल्ली ने कहा है कि पिछले 2 माह में मौलाली संभाग के लिए करीब 8 करोड़ विकास कार्य किए गए हैं। पीडीएसयू छात्रा संघ के लंबित शुल्क प्रतिपूर्ण और छात्रवृत्ति तत्काल जारी करने की मांग को लेकर बंजारा हिल्स में मंत्री आवास का घेराव करने का प्रयास किया गया। पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर थाने ले गई। राज्य सरकार ने 3,000 करोड़ से अधिक की लंबित छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया है। उन्होंने यह कहते हुए मंत्री के क्वार्टर को घेरने की कोशिश की है कि छात्र आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने बासरा ट्रिपल आईडी में समस्याओं का समाधान नहीं किया है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका और थाने ले गए। रचकोंडा सीपी महेश भागवत ने बताया कि इस माह की 28 तारीख को होने वाली पुलिस कांस्टेबल प्रारंभिक परीक्षा को सफलतापूर्वक कराने के लिए सभी प्रबंध किए जा रहे हैं। नागौल क्षेत्र में समन्वयकों, नोडल अधिकारियों, अधीक्षकों, पर्यवेक्षकों और निरीक्षकों के साथ एक बैठक की गई। अधिकारियों को परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त कर्मचारी नियुक्त करने और परीक्षा के दिन व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। सीपी ने विशेष रूप से उम्मीदवारों के सामने आने वाले ट्रैफिक जाम और स्थानीय परिवहन समस्याओं का उल्लेख किया। इन्हें ठीक करने के लिए कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है। परीक्षा हॉल में प्रवेश करने के लिए कोई पहचान पत्र ले जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रवेश बायोमेट्रिक सत्यापन प्रक्रिया के माध्यम से होगा। साथ ही सीपी महेश भागवत ने स्टाफ को परीक्षा केंद्रों पर महिला अभ्यर्थियों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की सलाह दी।
गोपालपुरम पुलिस ने बुधवार को आरटीसी बस यात्रियों को निशाना बनाने और कीमती सामान चुराने वाले जेब कतरों के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मल्लेपल्ली में मंगर बस्ती से सैयद इस्माइल के लक्ष्मण और मोहम्मद अकरम के पास से 4.1 लाख रुपए के सोने के गहने बरामद किए। पुलिस ने कहा है कि गिरोह अफजलगंज, मिर्च चौक, जीआरपी, सिकंदराबाद, एबिट्स रोड, काचीगुड़ा, नारायणगुड़ा, कल्वकुंट्री और रायदुर्गम पुलिस थानों में मामलों में शामिल था। लक्ष्मण को अफजलगंज पुलिस ने 2021 में प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत हिरासत में लिया। चुनाव के दौरान निशुल्क कल्चर पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि देश के कल्याण के लिए इस मामले पर बहस की जरूरत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने एक राजनेता द्वारा फ्रीबी और कल्याण योजना के रूप में किए गए वादे के बीच अंतर करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि क्या केंद्र द्वारा मुफ्त उपहार पर रोक लगाने वाला कानून न्यायिक जांच के लिए खुला होगा। मान लीजिए केंद्र एक कानून बनाता है कि राज्य मुफ्त नहीं दे सकते, क्या ऐसा कानून न्यायिक जांच के लिए खुला रहेगा? उसने देखा। सुनवाई के दौरान अदालत ने तमिलनाडु के वित्त मंत्री पालनीवेल थियांगा राजन की टिप्पणी पर आपत्ति जताई। सीजेआई रमन्ना ने डीएमके सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता पी विल्सन से कहा, मैं बहुत सी बातें कहना चाहता हूं, लेकिन मैं मुख्य न्यायाधीश नहीं बनना चाहता। अपनी पार्टी या मंत्री के बारे में बात करें। एमएलसी के कविता ने बुधवार को हैदराबाद में राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता निकहत जरीन को उनके आवास पर सम्मानित किया। इस अवसर पर बोलते हुए कविता ने कहा, यह राज्य के लिए गर्व का क्षण है। निजामाबाद से है और विश्व चैंपियन बनना है और उनकी उपलब्धियां युवा एथलीटों के लिए प्रेरणा है। निकहत ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को एक भूखंड की मंजूरी और 2 करोड़ रुपए के इनाम के लिए धन्यवाद दिया। विश्व चैंपियन निकहत जरीन ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में महिलाओं के 50 किलोग्राम फाइट वेट में स्वर्ण पदक जीता। जरीन ने फाइनल में सर्वसम्मत निर्णय से उत्तरी आयरलैंड की कार्ली मैकनॉल को हराकर अपना पहला राष्ट्रमंडल खेलों का स्वर्ण पदक जीता। मां दुर्गा की कृपा संस्था एवं 16 नित्य अमेरिका द्वारा शमशीरगंज स्थित श्री शिव मंदिर गौशाला में गौ सेवा की गई। संस्था के प्रचार व संयोजक मुकुंदलाल अग्रवाल ने सबसे पहले गौ माता की पूजा की व आरती की, फिर गौ माता को विभिन्न प्रकार की सब्जियां खिलाई गई। गौ सेवा के मुख्य कार्यक्रम में मुकुंदलाल अग्रवाल, विनय किशोर तायल, सुरेंद्र शर्मा, राजेश अग्रवाल, राम प्रकाश अग्रवाल, आनंद गोयल, हेमा मालिनी तायल, संतोष अग्रवाल, शारदा अग्रवाल, संतोष गोयल, गुणवंती शर्मा, मधु गोयल, सुनीता अग्रवाल, मंजू अग्रवाल, मीरा अग्रवाल, राधा अग्रवाल, रेखा तुलसानिया, जैन, पिंकी, निशा, आरती, मेघा, श्री श्याम भरोसे सेवा समिति के राजेश अग्रवाल, रितेश अग्रवाल आदि उपस्थित थे। सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया व इस कार्यक्रम को सफल बनाया। तेजादशमी पूजा रहे ठाट मंगलम। गौ माता की कृपा से राजा दिलीप को संतान प्राप्त हुई। इसी से रघुवंश प्रारंभ